हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले 29 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन जो सेट हुआ उसके। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्नर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? कौन सी बुद्धि है? अंतर्वैयक्तिक या शारीरिक गति संवेदी या संगीतात्मक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, इसीलिए जो वो योग कला और नृत्य में निपुण है। आगे देखते हैं। एक प्रश्न उत्तर के सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? जेंडर सशक्तिकरण की, जेंडर समानता की, जेंडर पक्षपात की, जेंडर समतुल्य की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जेंडर पक्षपात किया जा रहा है, केवल लड़कों को मौके देके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको जनवरी 2024 में देखने को मिलेंगे। अधिगम दर की व्यक्तिगत विभिन्नता किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल पर्यावरण का, केवल आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों का? न तो आनुवंशिक का न ही पर्यावरण का, तो एक 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों का व्यक्तिगत विभिन्नताओं में योगदान है। आगे देखते हैं। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देश में अंत होता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्वयं आकलन को शामिल करता है। तो इसके आकलन के संदर्भ में ये सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्वयं आकलन को भी शामिल करते हैं। अधिगम के लिए आकलन में विद्यार्थी स्वयं का भी आकलन करते हैं। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करना है। खुले अंत वाले वे प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल हो, वे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, एक शब्द में जवाब देने वाले प्रश्न, या वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल हो। तो 15 नंबर क्वेश्चन में एक ऑप्शन राइट हो जाए, 1 नंबर। खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन हो, जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, अलग अलग तरह से आंसर देते हो, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यचर्या की, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देने की, या अगम्य इमारती ढांचा को, विविधता को स्वीकृति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, विविधता को स्वीकृति। विविधताओं को समावेश करके पढ़ाना समावेशी कक्षा में होता है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये अभिकथन और कारण है। सुविधा वंचित समूह में आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानना चाहिए। बिल्कुल। कारण क्या देकर पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थी को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। ये दोनों है तो सही, पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत को ध्यान में रखकर करनी, लेकिन आपस में रिलेशन नहीं है। तो 2 नंबर नहीं, वापस देखते हैं। पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थी को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा और आर गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सही आर गलत है, क्योंकि औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर नहीं करनी चाहिए, सभी को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम विशेषता, संवेदी, व्यवहारात्मक या गत्यात्मक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अधिगम विशिष्ट प्रकार की विकलांगता है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? स्वालीनता का बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाधित संप्रेषण। स्वालीनता विकार के कारण ये लक्षण है, बाधितता संप्रेषण में बाधितता आती है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध, कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं को संबोधित करके, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की अपेक्षा करके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। धीरे धीरे कठिन से कठिन स्तर के कार्य दोगे ना, तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है विभिन्न योग्यता वालों की। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को खाली जगह रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत से अमूर्त, संयोजित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु को संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अलग अलग भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत कर देना, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने, विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते इन भ्रांतियों को मिटा देना? तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानना, क्या क्या जानते हैं, उनके क्या तर्क हैं, उन सबको जानना जरूरी है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों को सीखने के लिए तत्परता का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का भी ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैली का भी ध्यान रखना चाहिए। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। जितने आप अधिक क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके सीटेट में काम आने वाले हैं। आप बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे तो आपके वही आगे जाके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह खाली जगह को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, वैज्ञानिक तर्क को भी बढ़ावा दे रहा है, तार्किक चिंतन को भी बढ़ावा दे रहा है, कंठस्थीकरण को, अनुकरण को। ये रटवा थोड़ी रहा है, कंठस्थीकरण और अनुकरण दोहरा थोड़ी रहा है। तो 1 और 2 ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? व्याख्यान विधि, पूछताछ विधि, चर्चा विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। इसमें टीचर सक्रिय होता है लेकिन विद्यार्थी सक्रिय नहीं होते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन। आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। बिल्कुल। कारण क्या है? शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थी को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आर कारण गलत दे रखा है और अभिकथन सही है। तो कारण कौन से में गलत है? ए सही, आर गलत। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता होती है? कार्यात्मक स्थिरता को, अपसारी चिंतन को, डाइवर्जेंट थिंकिंग, केंद्रित ध्यान, फोकस्ड अटेंशन, सादृश्य मूलक चिंतन की। तो इसके बहिष्करण की, कार्यात्मक स्थिरता की बहिष्करण की आवश्यकता होती है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है कि मेरी योग्यता की कमी है इसलिए मैं असफल हुआ हूँ। वह योग्यता को स्थायी मानता है कि योग्यता स्थायी है, इसे बदला नहीं जा सकता। और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती, कि कितने भी प्रयास कर लो योग्यता प्रभावित नहीं होती है। ये विचारदशा किस स्थिति को जन्म देती है? अधिगम असहायता, मानसिक सगुटता, उच्च स्तरीय व स्व अस्मिता, संबद्धता का अभाव। तो ये 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम असहायता को महसूस करता है और इस स्थिति को जन्म देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा की क्रियाशील करें, उन्हें प्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, केवल उच्च स्तर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। इस तरह से ज्ञान अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। घोषणात्मक ज्ञान किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, और घोषणात्मक की समस्या समाधान की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका नहीं होती है। ये घोषणात्मक ज्ञान क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, घोषणात्मक ज्ञान। ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे वीडियो देखने को मिलेंगे। सीटेट से रिलेटेड 21 तारीख को एग्जाम है। 15 दिन की पूरी तैयारी कैसे करनी है वो बता रखा है। वो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल